मुझे माफ कर दीजिएगा ऋषभ जी, मैंने आपको गलत समझा, आपको हत्यारा मान बैठी मैं। आप मुझसे माफी मत मांगिए, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मेरे परिवार वालों की वजह से आपको बहुत दुख, बहुत दर्द सहना पड़ा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। ऋषभ जी, चाची के अपराध के साथ आप अपने आप को मत जोड़िए। मैं मानती हूँ कि जब कोई अपना सदस्य धोखा देता है तो कैसा लगता है, लेकिन ऋषभ जी आपको इस पछतावे से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की। आपको नहीं पता सरोजनी, जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसे लगता है। मैं चाची को अपनी माँ समान, गलती मेरी है। मुझे सच्चाई पता थी, मैंने क्राइम को छुपाने की कोशिश की, एक कसूरवार को बचाने की कोशिश की है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। जब हम अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं तब हम कभी नहीं देखते कि क्या सही है क्या गलत है। आपने भी वही किया है। सरोजनी, आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए आप ऐसे सोचती हैं। मेरी नजर से देखो तो मैंने बहुत बड़ी गलती, लेकिन सच तो ये है कि मैं शायद अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, और बेहतर यही होगा कि मैं प्रतापगढ़ छोड़ के चला जाऊं। ठीक है, चले जाना, लेकिन जाने से पहले एक बार घर पर आकर सबसे मिल तो लो। माँ जी आपको देखकर बहुत खुश होंगी। अरे कहाँ नहीं ढूंढा हमने सरोजनी को, कहीं नहीं मिली। चप्पा चप्पा छान मारा हमने, बताओ। अरे पर हमका बिना बताए तो कहीं जाती नहीं है। इसका फोन भी नहीं लग रहा है, ये पता नहीं कहाँ रख गई फोन। अम्मा, ये प्रसाद याद है? कल हम यही खा के सो गए थे। कहीं इसकी वजह से तो कुछ। हाँ इंदिरा दीदी, प्रसाद खाने की वजह से ही आप सब बेहोशी की हालत में सोए रहे। मैं जानती हूँ कि आपकी जिंदगी कठिन हो गई है। आपकी शादी ऐसे समय पर टूटी जहाँ घर में दूसरी शादी हो रही है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन भाभी अगर उन्होंने हमें तलाक देने से मना किया तो? ऐसा नहीं होगा। ये देखो, ये तो डिवोर्स पेपर है। एग्जैक्टली। और ये समर ने इस पर साइन कर दी? बिल्कुल। एक बात कहे, जैसे सुमेंद्र भैया ने हमेशा हमारी मदद की है ना, वैसे आपने भी की है। हमें पिंजरे से आजाद कर दिया। थैंक यू सो मच। यार तुमने थैंक्स बोल के ना सब खत्म कर दिया। तुम सुमेंद्र को थैंक यू बोलती? नहीं ना, तो मुझे भी थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप इतनी क्रूर हो सकती है मैंने कभी सोचा नहीं था। आपने इस आदमी को भेजा ऋषभ जी को मारने के लिए। चाची जी, आपको जो करना था आपने कर दिया। अब आपके पास सजा भुगतने के अलावा कुछ भी नहीं। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें भी इनके साथ साथ जेल की हवा ही खानी पड़ेगी। अब आपने मुझसे मेरा सुमेंद्र तो छीन लिया, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े, अपनी जान ही दांव पर क्यों ना लगा देनी पड़े, लेकिन मैं आपको ऋषभ जी को कुछ नहीं करने दूंगी। चाची,
आपने मुझसे जो करने के लिए कहा मैंने किया। आपके लिए जेल तक पहुंच गया मैं, और आपने क्या किया? मैं सोच भी नहीं सकता था चाची जी कि आप मुझे मारने की कोशिश करेंगे। आप तो मुझे बेटा समझती थी ना। क्या कोई माँ एक बेटे के साथ ऐसे कर सकती है? सरोजनी, अंदर जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? थैंक यू। किस लिए? आज जिस तरह तुम चाची जी के सामने खड़ी हो गई, मैं क्या कहूँ, कहने के लिए कुछ है ही नहीं। शादी क्या होती है उसके बारे में मैं देखता था, सुनता था, लेकिन असल में शादी के मायने क्या होते हैं ये आज मेरी समझ में है। जब तुमने चाची से कहा कि आज के बाद तुम मुझे कुछ होने नहीं दोगी। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको मुझसे शादी नहीं करनी। अपनी होने वाली पत्नी को कोई थैंक यू भी कहता है? चलिए अंदर, सब इंतजार कर रहे होंगे। वधू को बुलाइए। जी बस आ रही है। बिठाई बिठाई। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा य स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः। रुक जाओ। चाची जी, ये आप क्या कर रही? क्या इत्तेफाक है ना सरोजनी, एक बार अनजाने में हमने तुम्हें विधवा बनाया था, लेकिन आज हम ऋषभ को गोली मार के तुम्हें जानबूझ के विधवा बनाएंगे। और तुम्हारे लिए यही सही सजा भी होगी। तुम्हें पता है, बिना मौत के मोहब्बत जमती नहीं है सरोजनी। अब ये भागने और मारने का खेल बंद कीजिए। अब आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ चलिए। लगाओ कड़ी, गन ले लो। मैं आप सबसे क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप सबने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे लिए ये सब किया। मेरे लिए क्या होता है? तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। मेरे लिए, तेरे लिए छोड़ दो और पहले शादी की रस्म पूरी करो।